प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। अनुग्रह शब्द आपने कई बार सुना है, लेकिन आप विश्वास कर पाएंगे या नहीं कि प्रभु यीशु मसीह के मुंह से कभी ये शब्द नहीं निकला। यानी जो रिकॉर्डेड, जो लिखित वचन है, उसमें जो भी शब्द प्रभु यीशु मसीह ने बोले, उसमें ये शब्द अनुग्रह कहीं भी नहीं आता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जीवन के द्वारा कभी अनुग्रह नहीं दिखा। उसका जीवन ही, उसका बलिदान ही अनुग्रह का बहुत बड़ा उदाहरण था। प्रभु यीशु के बारे में यह लिखा है यूहन्ना 1 अध्याय में, और वचन देहधारी हुआ। प्रभु यीशु मसीह को एक पदवी दी गई है, वचन, परमेश्वर का वचन, क्योंकि वचन विचार और हृदय की बातों को प्रकट करता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता के विचार और हृदय की बात को प्रकट किया हम मनुष्य जाति पर, कि परमेश्वर प्रेम है और हमारी सुधि लेता है, हमारी चिंता करता है, नहीं चाहता है कि हम पापों में नाश हो जाए। तो इसलिए उसको पदवी वचन दी गई है। और वचन यानी प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। भरपूर था वो अनुग्रह से और सच्चाई से। फिर लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। उसी से हमने अनुग्रह पाया, और सिर्फ अनुग्रह नहीं परंतु अनुग्रह पर अनुग्रह। फिर अगले वचन में लिखा है, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। मनुष्य जाति को अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु के द्वारा पहुंची। हमें अनुग्रह का अर्थ पता चला प्रभु यीशु के जीवन और बलिदान के द्वारा। जबकि प्रभु ने इस शब्द का जिक्र नहीं किया अपने मुंह से, लेकिन उसने इस शब्द को जी के दिखाया। अगर कह सके तो अनुग्रह का प्रगटीकरण प्रभु यीशु स्वयं है। लिखा है कैसे अनुग्रह के शब्द, यानी अनुग्रह से भरे हुए शब्द उसके होठों से बह निकलते थे। कई सारी दृष्टांत कहानियां प्रभु यीशु ने कही। उसमें से कुछ, शायद करीब 8 अनुग्रह की दृष्टांत कहानियां हैं। जो सबसे छोटी है वो मैं आपको बताता हूं। पहले आपने सुनी है लूका 7 अध्याय 41 और 42। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार धारता था। जबकि उनके पास लौटाने को कुछ न रहा, तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। सो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? एक व्यक्ति था जो कर्जे पर पैसे देता था, यही उसका काम था, जैसे बैंक करता है। 2 कर्जदार थे, एक ने 500 दिनार ले रखे थे, दूसरे ने 50 दिनार ले रखे थे। और जब दोनों के पास कुछ देने को नहीं था, तो ये जो महाजन था, ये बड़ा अनुग्रहकारी था। उसने कहा चलो माफ कर दिए मैंने। शायद ही कोई ऐसा मिलता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस कहानी में, इस दृष्टांत में एक था ऐसा व्यक्ति। उसने कहा मैंने माफ कर दिया तुम्हें। तो प्रभु यीशु ने सवाल पूछा, तो उस महाजन से कौन सा कर्जदार ज्यादा प्रेम रखेगा?
और जिससे प्रभु ने सवाल पूछा था वो एक धर्मगुरु था। उसने कहा जिसका ज्यादा माफ हुआ। जहां तक कर्जदारों की बात थी, दोनों मुफ्त में छूट गए, लेकिन महाजन को कीमत चुकानी पड़ी। क्यों? उसका खुद का व्यक्तिगत नुकसान हुआ। और यहां पर हम उस महाजन के अनुग्रह को देखते हैं, है ना? क्योंकि कायदे में, सच्चाई में उन दोनों कर्जदारों को पूरा भरना था, सूद समेत भरना था, लेकिन इसने माफ कर दिया। यह उसका अनुग्रह था। तो दोनों में से, जैसे हमने बताया, जिसका ज्यादा माफ हुआ वो ज्यादा प्रेम करेगा उस महाजन से। और वैसे ही जिसके पाप क्षमा होते हैं, जिसके पाप ज्यादा क्षमा होते हैं, जो एहसास करता है कि मैं घोर पापी था या पापिन थी, और प्रभु यीशु उसके पाप जब क्षमा कर देता है, वो व्यक्ति प्रभु यीशु से ज्यादा प्रेम करता है ना? क्योंकि जैसे वो 500 दिनार का कर्जदार था, वो एहसास करेगा, अरे मैं तो कभी ना दे पाता, इस व्यक्ति ने तो मुझ पर बहुत बड़ी दया कर दी। और जिसके सिर्फ 50 थे, वो सोचता रहे मैं तो किसी न किसी तरह दे देता कभी ना कभी, कोई बहुत बड़ा कर्ज थोड़ी था। वैसे ही जो व्यक्ति सोचता है मैं बहुत बड़ा पापी नहीं हूं, मैं तो अच्छे काम भी करता था, तो वो व्यक्ति बहुत आभारी नहीं होता प्रभु यीशु के। लेकिन जिसने एहसास किया मैं कैसा पापी हूं, कैसा अभागा व्यक्ति हूं, वो आभार और प्रेम और धन्यवाद से भरा हुआ परमेश्वर के प्रति व्यवहार रखता है। ये सब कहानी इसलिए शुरू हुई थी कि जहां पर प्रभु यीशु भोजन कर रहे थे, उस धर्मगुरु के घर पे एक स्त्री एकदम आ गई वहां पर, क्योंकि उन दिनों बड़े मेहमान के समय दरवाजे खुले रखते थे, क्योंकि पड़ोसियों को बड़ा जानना होता था कौन आया है बड़ा आदमी। तो ये एक प्रथा थी, घर के दरवाजे खुले रखते थे ताकि पड़ोसी देख सके कौन आया है। तो ये स्त्री एकदम अंदर आ गई और इसने रो रो के आंसुओं से प्रभु यीशु के पैरों को धोया। और इस धर्मगुरु को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये एक पापिन स्त्री थी। उसे हुआ कि कैसे ये गुरु, ये रब्बी, जिसको लोग इतना ऊंचा दर्जा देते हैं, कैसे इसने एक पापिन स्त्री को छूने को इजाजत दी, है ना? लेकिन वो स्त्री तो आंसुओं से उसके पैर धो रही थी। और तब प्रभु यीशु ने उस धर्मगुरु को वो कहानी बताई, उसको ये समझाया कि इसके बहुत पाप क्षमा हुए हैं, इसलिए इसका दिल आभार और प्रेम से परमेश्वर के प्रति भरा हुआ है, मेरे प्रति भरा हुआ है। तू अपने आप को बहुत रास्तबाज समझता है, अपने आप को बहुत धार्मिक समझता है, इसलिए तुझे एहसास नहीं है, तू उस अनुग्रह को नहीं पहचानता। और उस स्त्री को फिर प्रभु यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। वापस जब उस कहानी पे आते हैं, मानो के एक कर्जदार कह देता है कि तूने माफ कर दिया, लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तेरे भार के नीचे नहीं आना, मैं किसी दिन लौटा दूंगा, है ना? इसी प्रकार है जैसे कोई कहता है, परमेश्वर मुझे तेरी क्षमा की आवश्यकता नहीं है। तो परमेश्वर की क्षमा कोई एटीएम मशीन नहीं है कि अपने आप हो जाएगा सब कुछ, लेकिन उस अनुग्रह को हृदय से ग्रहण करना है।
अगर आप उस अनुग्रह का इनकार करते हो तो आपको वो क्षमा नहीं मिलेगी। एक कहानी मैंने बताई थी, 1830 ईस्वी में दो व्यक्तियों को फांसी की सजा हुई थी अमेरिका में, और एक को फांसी लग गई, दूसरा बचा था, जॉर्ज विल्सन। और इसके लिए बहुत सिफारिश आई राष्ट्रपति को। तब प्रेसिडेंट एंड्रू जैक्सन राष्ट्रपति थे अमेरिका के। तो बहुत सारी सिफारिश आई, तो प्रेसिडेंट ने फिर इस बात को माना कि इसको दया दिखाई जाए, क्योंकि दया की ही याचना आई थी उनके पास बहुत लोगों ने। तो राष्ट्रपति ने यह डिसाइड किया कि ठीक है, इसको फांसी पे नहीं चढ़ाया जाएगा, 20 साल की जेल होगी और इसको छोड़ दिया जाएगा। और इस चीज को उस कैदी को, जिसका नाम जॉर्ज विल्सन था, यह बताया गया। लेकिन विल्सन ने कहा नहीं, मुझे मंजूर नहीं है, यानी मुझे फांसी लगा दो। तो अब राष्ट्रपति और बाकी उसके जो भी सलाहकार थे वो सब कंफ्यूज थे, क्या किया जाए। कि राष्ट्रपति ने तो उसको लिख के दे दिया कि एक प्रकार से तू माफ है, बस 20 साल की सजा देनी है तुझे, तेरा जीवन नहीं ले लिया जाएगा। तो उन्होंने चीफ जस्टिस से पूछा। फिर उस समय चीफ जस्टिस मार्शल थे, और चीफ जस्टिस मार्शल ने यह बताया कि जो क्षमा दी जाती है एक ऐसे गुनहगार को, एक ऐसे कैदी को, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होता है। अगर वो उस कागज के टुकड़े के बात को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, तो क्षमा मिल गई उसको। लेकिन अगर उसका इनकार करता है तो कोई क्षमा नहीं है। तो इसलिए फिर विल्सन को फांसी दी गई। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर मेरे और आपके पापों के लिए दुख उठाया, सजा सही, दंड ले लिया अपने ऊपर, अपना पवित्र लहू बहा दिया, और वो तीसरे दिन जी उठा। अब परमेश्वर अपना अनुग्रह और क्षमा अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें ऑफर करता है, हमें प्रस्तुत करता है। जो कोई इसको ग्रहण करता है विश्वास से, यीशु मसीह का लहू उस व्यक्ति को धो देता है, पवित्र कर देता है। वो व्यक्ति दंड से आजाद हो जाता है, दोष से आजाद हो जाता है, अनंत जीवन उस व्यक्ति का है। वो व्यक्ति उद्धार पा जाता है, उसको एक नया जीवन मिलता है। लेकिन जो परमेश्वर के प्रेम को और उसकी ऑफर को, जो वो दे रहा है उपहार, उसको रिजेक्ट करता है कि मुझे नहीं चाहिए, तो उस व्यक्ति को पापों की मजदूरी ही मिलेगी। जो पापों की सजा है उसको वो ही मिलेगा, अर्थात अनंत काल की मृत्यु, अर्थात नरक का दंड, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। तो इसलिए प्रियजन, परमेश्वर के अनुग्रह को इनकार ना करें, परमेश्वर के उपहार को, वरदान को, गिफ्ट को रिजेक्ट ना करें। वो मुफ्त में आपको यह अनुग्रह देता है, जबकि उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उस महाजन को 550 दिनार प्लस इंटरेस्ट की कीमत उसने चुकाई, लेकिन दोनों को माफ किया। वैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपना सब कुछ बलिदान करके, अपना पवित्र लहू बहा के हमें मुफ्त में वो ये उद्धार देता है। इस मुफ्त अनंत जीवन को आप सस्ता ना समझे, बहुत बड़ी कीमत इसके लिए दी गई है स्वयं परमेश्वर के द्वारा। तो आज ही प्रभु यीशु पर विश्वास करें और उसको अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।